हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है पैसा। बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला, है ना। आप भी खुद जानते हो, ठीक है भाई। आप अपनी लाइफ को रिलेट करके देखो कि आपकी लाइफ में पैसे की, मनी की क्या वर्थ है, आपको रियलाइज़ हो जाएगा। तो सोचो, एक आम व्यक्ति जब अपनी लाइफ को देखता है तो उसको जगह जगह पर, हर स्टेप पर लगता है कि भाई यहाँ पर मुझे जाना है, पैसा चाहिए, ये मुझे कराना है, पैसा चाहिए, यहाँ पर मेरे को घर रेनोवेट कराना है, पैसा चाहिए, ट्रिप पर जाना है, पैसा चाहिए, तबीयत ख़राब हो गई है, पैसा चाहिए, बैंक में कुछ डिपॉजिट होना चाहिए, पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए, शादी आ रही है पैसा चाहिए, गिफ्ट देना है पैसा चाहिए, फंक्शन है पैसा चाहिए, लेन देन करना है, कुछ भी रिलेटिव्स में पैसा चाहिए, हर चीज़ जगह क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो सोचो, एक बिजनेस जिसका आधार ही पैसा है ना, सॉरी, जिसका आधार ही पैसा है, जो बिना पैसे के खड़ा ही नहीं हो सकता, उसको अपने सर्वाइवल के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती होगी, कहाँ कहाँ पर उसको पैसों की ज़रूरत होती होगी, और उसको कितने सिस्टमेटिकली, जैसे आप लोग कितना सिस्टमेटिकली पैसों को अरेंज करते हो, यहाँ से आना है, वहाँ से आना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कितने सिस्टमेटिकली उसको क्या करते हो, अरेंज करते हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हो, है ना। ठीक ऐसे ही बिजनेस है। बिजनेस भी उन्हीं जो उसके पास फंड है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है कि कैसे, कहाँ कहाँ, किन किन सोर्सेज से मैं पैसा जनरेट कर सकता हूँ, और कहाँ कहाँ पर मुझे पैसा देना है, कितना पैसा मेरे पास बचेगा, और उस पैसे का यूटिलाइजेशन फिर आगे मुझे कैसे करना है, ताकि मैं अपनी बिजनेस को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ग्रो कर सकूं। यहाँ पर एक टर्म ये आती है कि कैसे ग्रो कर सकूं। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठा है, और उस प्रॉफिट को वो अर्न करना क्यों चाहता है, ताकि उसकी लाइफ लग्जरी हो सके, नहीं, ताकि वो अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको पैसा चाहिए, है ना। तो आज हम बिजनेस फाइनेंस के बारे में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले, है ना। तो यहाँ से हमारी जो जर्नी है वो शुरू होगी। ये बेसिकली मैंने एक बहुत बेसिक सा आपको बताया कि पैसे की बिजनेस में क्या वैल्यू है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। जितने भी सभी लोग हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आपका प्यार और आपका सपोर्ट लगातार चैनल को मिल रहा है, और यूं ही अपना सपोर्ट बनाते रहिए, यूं ही चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, स्टूडेंट्स इवन अगर हैं, तो उनके साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका एडवांटेज मिल सके, ठीक है। बाकी आपका जो भी सपोर्ट मिल रहा है तो वो उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस सपोर्ट को यूं ही बनाए रखिए, और ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा चैनल को आगे ग्रो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जितने भी नए लोग जुड़े हैं उन्हें मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हम आगे का अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, कि हमारे पीछे से बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक्स कंटिन्यू हैं, ठीक है। और आगे कंटिन्यू रहने वाले हैं। इकोनॉमिक्स भी हम लोग करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग ऑलरेडी से कर चुके हैं, ठीक है। और अभी हम लोग बिजनेस स्टडीज़ ये कर रहे हैं, ठीक है। तो पीछे के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, और चाहे तो आप वीडियो के लास्ट में आपको एक तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो आपको कार्ड में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपके जो अपर साइड कॉर्नर में एक आइकॉन होता है, वहाँ से आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। दूसरा, आप जो वीडियो के एंड में ही मैं जो बिजनेस स्टडीज़ का लिंक है उसको क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट को भी क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है, इनेबल कर सकते हो, ताकि आपके वो प्लेलिस्ट सामने रहे और आप वीडियोस उसके देखते रहें, ठीक है। बाकी कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन उसमें है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई ओबियसली जाता ही जाता है। और इसके अलावा अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम,
राइट। टेलीग्राम पर जो चैनल है, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, वहाँ पर अधिगम मंत्रा को फॉलो कीजिए और अधिगम मंत्रा के साथ जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग और प्यारा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो फाइनेंस में आप देख लीजिए, फाइनेंस प्लानिंग है, ठीक है, डेटार्स हो गए, प्लानिंग्स हो गई, सेविंग्स हो गई, डेप्ट्स हो गए, ठीक है, डॉलर हो गया, बिटकॉइन हो गया, है ना, ये आपका ग्रोथ हो गई, ठीक है, ये आपकी सेविंग का साइन है ही, ये आपका कन्वर्जन हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये आपका टैक्स हो गया। हर चीज़ के लिए क्या है, पैसा चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं ना पैसों का पेड़ कहाँ होता है, तो साहब पैसों का पेड़ जो होता है वो बिजनेस होता है। ठीक है, जब ये एक बार पैसा देने लग जाता है और अगर आपकी एक्टिविटीज़ और आपका जो गोल है, आपका जो एम है वो क्लियर है, ऑथेंटिक है, लोगों की भलाई के लिए है, या हम एंटरप्रेन्योरशिप में डिस्कस करेंगे, तो आपका बिजनेस जो है, आपका वो जो पेड़ है वो डेफिनेटली आपको पैसे देगा ही देगा। उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। एक तो है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, इंडियन ही बता रहा हूँ। एक है टाटा, टाटा इंटरप्राइजेस, है ना, एक है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, ठीक है, एक है इन्फोसिस, ठीक है, और ये तो बहुत पुरानी कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लाइसेंस पॉलिसी में दूसरे नंबर पे थी, टाटा एक नंबर पे थी। ये इतनी पुरानी कंपनीज हैं और आज भी ये खुद भी प्रॉफिट जनरेट करती हैं और अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी प्रॉफिट प्रोवाइड करती हैं। और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर इन लोगों ने खड़ा किया है, तो कहीं बेसिक से तो शुरुआत इन्होंने की ही होगी ना। या अगर आज की डेट में हम मान के चले, लेंसकार्ट, बोट, अमन गुप्ता की कंपनी, मेरे ख्याल से जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं उसमें तीसरे या चौथे नंबर की विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है जो ये कर रही है। और ऐसा नहीं है कि एकदम बनी है, बहुत सारे फेलियर्स उन्होंने भी देखे हैं। ठीक है, या एक और यूपीआई से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, पेटीएम हो गया, राइट, और फोन पे हो गया, ठीक है, तो ये, और इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है उसको वर्ल्ड वाइड बहुत क्या किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि ऐसा इतना बड़ा सिस्टम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है जितना बड़ा सिस्टम इंडिया के अंदर है यूपीआई का। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसे रन करती हैं भाई, इतनी सारी चीज़ें कैसे रन कर रही हैं ये आज की डेट में। पैसा, देखो पैसे से पैसा बनता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिर उस पैसे को किस में लगाते थे, बिजनेस में लगाते थे, वो और पैसा जनरेट करके दे देता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे देखो आपने, देखो दो तीन चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इसको कंसिडर करना। आपने बैंक में 500 रुपये जमा करे, ठीक, आपने जब बैंक में 500 रुपये जमा करे, उसके बदले आपको मान के चलो 5% का इंटरेस्ट मिल गया पूरी साल में। पैसे के बदले पैसा आया, फिर आपने उसको बैंक में जमा कर दिया, फिर उस पर पैसा लगा, तो पैसे के ऊपर पैसा आ रहा है ना, बढ़ रहा है। अब आपने उस 500 रुपये का क्या किया, आपने उस 500 की एफडी करा दी, आपको उस पर 6% से इंटरेस्ट मिल गया, है ना। 500 रुपये से 6, तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ गया क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म पे लगा दिया। अब यही पैसा आपने ट्रेडिंग में लगा दिया, इस जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, शेयर्स में, ठीक है, वहाँ पर आपका बूम आया, 500 से ही आपने हो सकता है 500 भी कमा लो, 1000 भी कमा लो, कोई एक ही दिन में कमा लिया, और फिर आप 1000 लगाओ, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बढ़ जाओ, अगर आपने उस मार्केट को अच्छे से स्टडी किया, कंपनी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने अच्छे से डिस्कस किया, फिर आपने और पैसा कमा लिया। तो होता क्या है जनरली, जब आपकी कोई दुकान है तो आपने जो भी प्रॉफिट गेन किया बिजनेस में लगा लिया, ग्रो हो गया बिजनेस, या कोई और नया बिजनेस शुरू कर दिया तो भी ग्रो हो गया। तो होता क्या है कि जब आप पैसे का यूज़ करते हो या पैसा लगाते हो किसी भी चीज़ में, तो वो मनी जनरेट करता है, और जब वो मनी जनरेट जो हो रही है, जब आप वापस उसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हो तो वो और मनी जनरेट कर रहा है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। जैसे मान के चलो
एक मान के चलो आपने 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख पर आपको 20% का रिटर्न मिलना है, ठीक है। 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख हो गया। 1 लाख वापस आपने किस में लगा लिया, बिजनेस में लगा लिया। कितने हो गए, 6 लाख। 6 लाख का अब कितना मिलेगा, 20% ही मान लो चलो, तो कितना हो गया, 1,20,000। तो पहले कितने का रिटर्न था, 1 लाख, अब कितने का हो गया, 1 लाख, अब कितने हो गए, 7,20,000। अब फिर लगाओ, तो उससे क्या हो रहा है, आपका मनी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, कभी सोच लो कि ऐसी हो जाता है कि पैसा कमाना बड़ा आसान है, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है, उस बिज़नेस के बारे में स्टडी करनी पड़ती है, उस जॉब के बारे में स्टडी करनी पड़ती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो बिज़नेस फाइनेंस क्या है, उसको समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक फंक्शन, चाहे वो मैन्युफैक्चर कर रहा हो या कोई भी सर्विस ऑफर कर रहा हो, उसके लिए एक्सपेंस की ज़रूरत होती है, वो खर्चे करता है। भाई आप प्रोडक्शन करोगे, कॉस्ट लगेगी, लेबर कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, भाड़ा है, रॉ मटेरियल खरीदना है, एडवांस पे करना है, टैक्स पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, ऑफिस के चार्जेस पे करने हैं, टैक्स, दुनिया भर की कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, तब जा कर के आप रेवेन्यू जनरेट करोगे ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको एक्सपेंस करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या गुड्स प्रोड्यूस करने या मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सपेंस करना है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो भाई डॉक्टर ट्रीटमेंट बाद में करेगा, फीस बाद में लेगा, पहले वो इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए उसके पास पैसा भी तो होना चाहिए, पहले पैसा चाहिए उसे, तो वो उससे इक्विपमेंट लेगा, दवाई लेकर के आएगा, फिर आप उसके पास जाओगे, फिर वो उनसे चेकअप करेगा, फिर वो आपकी दवाई लिख करके पुड़िया बना करके आपको देगा, तब वो आपसे फीस लेगा। पैसा बाद में आ रहा है, लेकिन पहले क्या है, पहले खर्चा है। ऐसी गुड्स क्रिएट पहले होगी, बिकेगी बाद में, है ना। जैसे आप पहले गुड्स को क्रिएट करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, भाड़ा दोगे, सैलरी दोगे, एम्प्लॉयज़ की वेजेस दोगे, इलेक्ट्रिसिटी, सारे एक्सपेंस करने के बाद जब फाइनली गुड्स आ जाएगा, तैयार हो जाएगा, उसको फिर मार्केट तक पहुंचाओगे, फिर तब जाकर के वो गुड्स सोल्ड होगा ना। उससे पहले तो खर्चे करने पड़ेंगे। तो खर्चे करने के लिए हमें जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपको ग्रो करना है, सेम वही कहानी आ गई कि भाई पहले आप पेन बना रहे थे, अब आपको पेंसिल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब आप पेंसिल भी प्रोड्यूस करेंगे तो आपको उसके लिए अलग मशीनरी चाहिए, आपको उसके लिए अलग लेबर चाहिए, आपको उसके लिए अलग यूनिट चाहिए, नया मार्केट चाहिए, नई मार्केट रिसर्च चाहिए, नए कस्टमर चाहिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए। तो भाई उनके लिए भी क्या लगेगा, खर्चा लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, कोई सर्विस ऑफर करोगे या अपनी फर्म को ग्रो करोगे, इन सब को करने के लिए आपको पैसा रोकड़ा चाहिए, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कहानी। अब आगे की कहानी क्या है, इसका मतलब यह है बिजनेस फाइनेंस रेफर टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। और अगर आप एक्विजिशन कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और डिस्पोज कर रहे हैं, देखो मनी का एक्वायर करना, ठीक है, मनी को क्या करना है, एक्वायर, कहाँ से, उसको कहाँ से पैसा आएगा, डेब्ट से लेना है, रिलेटिव से लेना है, फ्रेंड से लेना है, एफडी का निकालना है, अपना खुद का लेना है, कोई एसेट गिरवी रखनी है, पब्लिक से उठाना है, बहुत सारे सोर्स हैं। एक्वायर, फिर पैसा आ गया, अब यूटिलाइज कहाँ करेंगे। देखो एक तो पैसा कम कीमत पर हमारे पास आ जाए, कम से कम कॉस्ट पे, फ्लोटेशन कॉस्ट कम से कम हो। दूसरा, ऐसी जगह यूटिलाइज करें कि 21 दिन में पैसा डबल। उस मूवी है ना 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा काम नहीं करना है, पैसा भी गया, डबल भी नहीं हुआ और जो है वो भी गया। ऐसी जगह पैसा लग जाए, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा लूं, ऐसा धंधा मैं करना शुरू कर दूं जहां पे रिस्क कम है ना, जहां पर रिस्क कम है, कैपिटल कम लगेगा और प्रॉफिट ज्यादा देगा, प्रॉफिट ज्यादा देगा। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो इस चीज़ को। पैसा कम लगेगा, ठीक है, कॉस्ट कम लगेगा, डिमांड ज़्यादा है और उसकी डिमांड ज़्यादा तो सेल ज़्यादा होगी, तो भाई कम पैसे पर अच्छा रिटर्न अपन क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा चाट पकौड़े बिकते हैं, ठीक है, और तुम देखो हर गली मोहल्ले हर शहर में कुछ मिले ना मिले, ये हो सकता है कि आपके शहर में
ट्रेंड्स का शोरूम ना हो, गुच्ची का शोरूम ना हो, या रिबॉक का भी शोरूम ना हो, छोड़ो, नाइकी का भी शोरूम ना हो, छोड़ो, इससे भी नीचे चले जाओ, विशाल मेगा मार्ट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके शहर में टिक्की वाला ना खड़ा होता हो या टिक्की ना बेचता हो। आप समझ रहे हो, कंसर्न समझ रहे हो। और वो पैसा छाप करके जाता है, वो पैसा छाप करके जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं सारी की सारी, कि आप क्या काम करते हो, क्या आपको सूट करता है, आप किस में कंफर्टेबल हो, क्या मार्केट, किस मार्केट में आपकी डिमांड ज़्यादा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करोगे उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। तो उस पैसे का अब 3 एलिमेंट हैं उसके। एक तो कहाँ से वो पैसा आएगा, किन किन एक्टिविटीज़ में वो पैसा जाएगा, है ना, कहाँ पर हमें पैसा लगाना है, और इसको डिस्पोज कैसे करना है, इसको क्या करना है, उसको डिस्पोज कैसे करना है ना, मतलब इसको निपटाना कैसे है, ख़त्म कैसे करना है। ख़त्म इन द सेंस कि भाई जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा ना। पैसा पैसे को बनाएगा, तो पहले पैसा लगाना पड़ेगा, और जब हम वो पैसा लगाएंगे तो फिर हमारे पास रिटर्न में पैसा आएगा। तो उसका निपटान कैसे करना, इसी को कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। और ये जो होती है इसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। 2 तरह का होता है नेचर के बेस्ड पर। क्या, देखो, एक तो आपको घर बनाना है, क्या बनाना है, घर बनाना है। घर, या छोड़ो, आसान भाषा में समझते हैं, आपने गाड़ी ली, वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये सुन लो, यस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। एक बार गाड़ी ले ली, 6 लाख 10 लाख 15 20 25 30 1 करोड़ 50 करोड़ जितने आपका मन है, ठीक। दूसरी, आपने पेट्रोल की गाड़ी ली है या ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चार्जिंग का कॉस्ट आएगा। अगर पेट्रोल डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल और डीजल का खर्च आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गाड़ी आपने एक बार खरीद ली, 8-10 साल के लिए ख़त्म हो गई कहानी। पेट्रोल 8-10 साल का एक साथ गाड़ी में डलवा लोगे क्या, या इतना स्टोर करके घर पे रख लोगे क्या, नहीं। उस गाड़ी की मेंटेनेंस एक साथ करा करके रख लोगे क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस खड़ा करने के लिए हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। आपने गाड़ी ले ली, आपकी कैपिटल ब्लॉक हो गई। अब उस गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए आपको खर्चे करने पड़ेंगे, पेट्रोल, मेंटेनेंस, टायर की हवा, ठीक है, डक चार्जेस, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये आपको टाइम टू टाइम चाहिए। 10 दिन 15 20 25 30 1 महीना, है ना, 2 महीना 3 महीना, ये आपको चाहिए, आपको चाहिए, ये करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे गाड़ी खड़ी हो जाएगी वहीं पर। तो क्या है कि ऐसे ही बिजनेस है। तो ये क्या है, गाड़ी में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड कैपिटल। उसको ऑपरेट करने के लिए जिस पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो उसके ऑपरेशन में आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। बिजनेस में लैंड ले ली, मशीनरी ले ली, इक्विपमेंट्स ले लिए, टूल्स ले लिए, गुडविल क्रिएट कर दी, ये सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिया, हार्डवेयर बिल्ड कर दिया, सब काम कर लिए, सारा का सारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरी पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, स्टेशनरी के चार्जेस देने हैं, ढुलाई का भाड़ा देना है, और जो छोटे मोटे बाकी के जनरल एक्सपेंसेस हैं वो करने हैं, एडवर्टाइजमेंट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का बिल देना है। ये सारा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, ऑपरेशनल कैपिटल की ज़रूरत है, जो डे टू डे खर्चे करने के लिए या बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए हमें जिस फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं उसको, हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना ये वाली बात। तो 2 तरह की है, फिक्स जो ब्लॉक हो गई, दूसरा जो उस ब्लॉक कैपिटल को ऑपरेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, वरना उसमें जंग लग जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर, कहानी क्लियर क्लियर क्लियर। चलो नेचर क्या है बिजनेस का, देखो बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या है। देखो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो पैसे के बिना चल सकता है, नो, कोई बिजनेस नहीं है। दूसरा क्या है, बिजनेस का नेचर और साइज। देखो बहुत सीधी सी बात, मैं एक बात बताता हूँ। एक फर्म है माचिस की तिल्ली बना रही है, बोलो ज़्यादा पैसा चाहिए कि कम पैसा चाहिए। एक फर्म है माचिस की तिल्ली बनाती है, ज़्यादा पैसा चाहिए कम पैसा चाहिए। दूसरी फर्म है जो गाड़ी के इंजन बनाती है, ज़्यादा पैसा चाहिए कि कम पैसा चाहिए, बोलो फटाफट से समझो चीज़ को।
एक माचिस बनाने वाली फैक्ट्री है और एक क्या है, एक इंजन बनाने वाली फैक्ट्री है। किसको ज़्यादा पैसा चाहिए? इंजन बनाने वाली फैक्ट्री को ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया नेचर क्या है आपके बिजनेस का। साइज पर आ जाते हैं। एक जगह पर 500 डिब्बे माचिस की तिल्ली के बन रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरी फर्म में 2500 डिब्बे माचिस की तिल्ली के बन रहे हैं। कहाँ पैसा ज़्यादा चाहिए? जहाँ 500 बन रहे हैं कि जहाँ 2500 बन रहे हैं? जहाँ 2500 बन रहे हैं सर, वहाँ पे ज़्यादा पैसा चाहिए। तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा फर्म उतना बड़ा एक्सपेंस, उतना ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। ठीक, क्लियर। इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ फंड। टाइप्स ऑफ फंड हम आगे पढ़ेंगे, सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। जैसे इक्विटी, डेब्ट, उसमें की कैटेगरीज हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कंटिन्यूस बेसिस पर रिक्वायरमेंट होती है ना। देखो वेरिएबल फैक्टर में अगर आप आओगे तो वेरिएबल फैक्टर में आपको डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए। अगर आप फिक्स एसेट्स पर जाओगे, लॉन्ग टर्म पे जाओगे, तो आपके फिक्स भी किस में बन जाएंगे? वेरिएबल में बन जाएंगे। तो आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, हर 5-10 साल बाद या कम भी हो सकता है, डिपेंड्स आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो कंटिन्यू बेसिस पर आपको पैसा चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अभी मई चल रहा है तो मई आपने पैसों से गुजार लिया बिना, और जो जून आएगा वो बिना पैसों के गुजार लोगे, उसमें भी तो पैसा चाहिए ना। वाइडर टर्म, बिजनेस फाइनेंस छोटी मोटी टर्म नहीं है, बहुत इसमें मैनेजमेंट आता है, इसमें फाइनेंसिंग प्लानिंग आती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्लक्चुएटिंग नेचर, फिक्स्ड नहीं फिक्स्ड नहीं चाहिए, फिक्स्ड नेचर नहीं होता है फाइनेंस। पैसे का फिक्स नेचर होता है क्या? एक बार बताओ, पहले महीने 1000 का खर्चा हुआ था, इस महीने भी 1000 का ही हुआ होगा यार, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं गया होगा, हो ही नहीं सकता। अप एंड डाउन 101% होते हैं, अप एंड डाउन 100% होते हैं। मान चलो एक छोटा सा उदाहरण मैं ले लेता हूँ, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं ले लेता हूँ। आपने पूरे महीने में पहले पूरे महीने में आपने 5 किलो टमाटर लिए, और ऑन एन एवरेज वो टमाटर जो बैठे उनका जो प्राइस था, ठीक है, 5 किलो टमाटर लिए, मान के चलिए 20 रुपये पर केजी के हिसाब से लिए, ठीक है। तो अब हो गए 22, अब क्या करोगे? हो गए 15। नहीं फ्लक्चुएट होते हैं, डे टू डे फ्लक्चुएट होते हैं, प्राइजेस होते नहीं। जो सब्जी लेने जा भाई, मार्केट में हर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। तो इसका मतलब क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उसमें लगने वाली कॉस्ट चेंज हो रही है। कॉस्ट क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, उनके प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, मार्केट में रुपीज़ की वैल्यू चेंज हो रही है, उसके बेसिस बहुत सारे फैक्टर्स आप समझो। तो फाइनेंस कभी भी फिक्स्ड नहीं होता कि भाई इतना पैसा है तो इतना ही चाहिए, नहीं। उसका नेचर क्या है? फ्लक्चुएटिंग है, कभी भी चेंज हो जाएगा। आपके प्रोडक्ट की डिमांड, आप एक बात मान के चलो, आपने स्टील का कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने गोल्ड का एक प्रोडक्ट बनाया, चलो बड़ी फर्म रखते हैं, आपने गोल्ड का एक प्रोडक्ट बनाया और आपने ज्वेलर्स की स्टार्ट करी और आपने गोल्ड खरीदना शुरू कर लिया, ठीक है। अब आपने गोल्ड खरीदना शुरू कर लिया, तो जब आप गोल्ड खरीद रहे हो तब तो गोल्ड का प्राइस हाइक है, 63,000 चल रहा है। जैसे ही आपने अपना मटेरियल तैयार किया, इंटरनेशनल मार्केट में धड़ाम हो गया। करोड़ों जो कच्चा सोना होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो उसके प्राइसेस गिर गए, उसकी वजह से मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन हो गई। जो 63,000 था वो 50,000 पर ट्रेड कर रहा है। अब मुझे ये बात बताओ, कौन व्यक्ति तुमसे 63,000 रुपये में उस 50,000 के सोने को खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। इसको कहते हैं रिस्क फैक्टर। 50,000 में खरीदा, 63,000 में बेचोगे, इसको कहते हैं प्रॉफिट फैक्टर। पैसा अभी आएगा भी जाएगा भी। तो नेचर क्या है इसका? फ्लक्चुएटिंग है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार नहीं आया तो देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, समझेंगे। फाइनेंस समझना है, पैसा क्या है वो समझना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो बिजनेस फाइनेंस किसी भी बिजनेस की स्टैब्लिशमेंट, उसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण। मैंने क्या कहा? डॉक्टर है, पहले इक्विपमेंट खरीदेगा भाई, ट्रीटमेंट बाद में करेगा, है ना, समझ रहे हो। तो पहले क्या है, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए किसकी ज़रूरत है? पहले पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, जिसमें आपके प्रोस्पेक्टस इश्यूएंस हो सकते हैं, फ्लोटिंग चार्ज हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन एक्सपेंस हो सकते हैं, डायरेक्टर की फीस हो सकती है, प्रमोशन चार्जेस हो सकते हैं, कमेंसमेंट एक्सपेंस हो सकते हैं, ऑफिस कंस्ट्रक्शन हो सकता है, एसेट एक्वायरमेंट हो सकता है, इतनी सारी और भी बहुत सारे तो मैंने लिखे हैं, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर लो। बिजनेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए, उसके बेसिस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म लोन्स पे करने पड़ते हैं,
ट्रेड पेबल्स होते हैं, आपके क्रेडिटर्स जिसको सैलरीज पे करनी पड़ती हैं, रेंट पे करना पड़ता है, कितना कुछ है ना। बिजनेस के विस्तार के लिए आपको पैसा चाहिए, है क्या नहीं। बिजनेस के विस्तार के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। जैसे कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंस, मेजन डेप्ट फाइनेंस, ग्रोथ इक्विटी फाइनेंस, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, किसी भी तरह का अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको पैसा चाहिए। अवेलिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, मान के चलिए जैसे कोविड था, क्या था, कोविड था, कोविड में डिजिटल क्रांति आ गई। डिजिटल क्रांति समझते हो, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। भाई साहब सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम कुछ भी ऑनलाइन अगर क्रिएट कर दें तो मार्केट में वो बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन उसको क्रिएट करने के लिए पैसा चाहिए, है क्या नहीं। नए अवसरों का लाभ उठाना है तो पैसा चाहिए, है ना। इंक्रीजिंग गुडविल, गुडविल बढ़ानी है, अपना स्टेटस, अपना रुतबा मार्केट के अंदर बढ़ाना है। हमसे बेहतरीन सेल सर्विस कोई नहीं देता, हमसे ज़्यादा इनोवेशन कोई नहीं करता, हमसे ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन कोई नहीं देता, हमसे बेहतरीन सेवाएं कोई नहीं देता। ऐसा हिम्मत होनी चाहिए ना ये कहने की, हमसे बेहतर कंपनी ढूंढ के लेकर के आओ, हमसे बेहतर कंपनी ढूंढ के लेकर के आओ, तो फिर हम बताएंगे। तो ये क्या, इंक्रीजिंग गुडविल, मार्केट में अपना रुबाब बढ़ाना, जनरल देसी भाषा, मार्केट में अपना रुबाब बढ़ाना, ख्याति बढ़ाना, नाम बढ़ाना, ठीक है, इसको इंक्रीजिंग। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अरे अच्छी सर्विस कब दोगे, जब पैसा खर्च करोगे। पैसा खर्च करने का मन नहीं कर रहा, अच्छी सर्विस देने का मन कर रहा है, कैसे संभव है ना, है क्या नहीं। कस्टमर सेटिस्फाई करना चाहते हो, उसकी ग्रेवियांसेस, उसकी कंप्लेंट्स तो लो, उसकी कंप्लेंट्स के लिए तो कोई मैकेनिज्म बना नहीं रखा, आपको गुडविल क्रिएट करना है, कैसे होगा। कस्टमर आपको गालियां देकर क्या चला जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। या आपको कोई भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, देखो टेंजिबल इंटेंजिबल समझना बड़ा आसान है। ये पेन है, दिखाई दे रहा है, ये सुनो, ये पेन है, दिख रहा है ना, इसको मैं टच कर पा रहा हूँ, घुमा पा रहा हूँ, ये सुनो से, ये सुनो, टेंजिबल, ठीक है। थिंग्स विच यू कैन नॉट सीन और टच, इंटेंजिबल, ठीक है। जैसे गुडविल, ठीक है, फील कर सकते हो भाई मेरा बड़ा नाम है ना, तो ये क्या है, गुडविल है। जैसे मैं कह देता हूँ कि अधिगम मंत्रा के अलावा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आपको कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, वो भी कंपटीशन लेवल पर। तो ये मैं देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, सामने वाला व्यक्ति इसको देख सकता है, फील कर सकता है, फील कर सकता है, यस, लेकिन वो इसको टच नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप देख लो, टच कर सकते हो तो नहीं कर सकते। टेंजिबल एसेट्स को टच कर सकते हो, आप अपने मोबाइल फोन डेस्कटॉप को टच कर सकते हो। फेसिंग कंटेंजेंसी, कंटेंजेंसी का मतलब होता है, क्या बोलता है, आकस्मिक, आकस्मिकता, मतलब अचानक, अचानक से, है ना, अचानक से, अचानक से क्या, बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, रिसेंट का है, अभी कल परसों का ही है। रशिया भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, भारत और रशिया के बीच में डीलिंग हुआ कि रशिया इज रेडी टू एक्सेप्ट और रेडी टू ट्रेड इन रुपीज। रशिया भारत के साथ रुपीज में व्यापार करने के लिए तैयार है। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भारत के लिए रूस से कच्चा माल खरीदना सस्ता हो गया, क्योंकि अब उसकी जो फॉरेक्स रेट लगती थी वो ख़त्म हो गई। भाई पहले रुपीज़ को जो रशियन करेंसी है उसमें कन्वर्ट कराना होता था तब पेमेंट होता था, या उन्हें रिजर्व मेंटेन करना होता था तो भी उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा तो पेमेंट होता था। तो अब रशिया एग्री कर गया कि भाई अब आप क्या कर सकते हो, अब आप रुपीज़ में पेमेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या, हमें कन्वर्जन चार्जेस नहीं लगेगा, हमें उसका स्टॉक रिजर्व मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, रुपीज़ तो हमारे पास बहुत है। अभी रशिया ने क्या किया, रशिया ने उस डील को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया।
अब बताओ, क्या इसका इम्पैक्ट ऑयल इंडस्ट्री पर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि कच्चा माल जो आ रहा था अब वो रशियन करेंसी में आएगा। सारे के सारे प्लानिंग किए बैठे रुपीज़ के अकॉर्डिंग, माल ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, पैसा भेजा हुआ है, अब तो हमें डॉलर में उसमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? इम्पैक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जैसे इसको और आसान भाषा में समझो कि कोविड आया, कोविड में आपके परिवार में से हो सकता है किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई हो या बिजनेस ठप हो गया हो, हुए थे, तो मान के चलिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति है, उसकी नौकरी चली गई या बिजनेस ठप हो गया, नहीं प्रॉफिट गेन कर पाए, लॉकआउट था, सब कुछ बंद था, तो अगर आपने कुछ सेव कर रखा होगा बैंक में अपने पास, पिगी बैंक वगैरह जो होते हैं, तो आपके लिए उस पीरियड को सरवाइव करना आसान हो गया होगा। अब जिसको ये लग रहा होगा, लगता है कि भाई खाली हम पैसा रख ले, आना जाना कमाना तो है ही, कौन सी अनसर्टेनिटी हो रही है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उसने पैसा सेव अपने बुरे टाइम के लिए नहीं कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पैसा नहीं है। इसमें ना एक चींटी और टिड्डे की कहानी है। तो चींटी क्या करती है, बारिश का मौसम आने वाला है, तो चींटी क्या कर रही है, चींटी अपना थोड़ा 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 खाना स्टोर करके रख रही है ताकि वो अपने और अपने परिवार को खाना खिला सके। अब टिड्डा ये सब देख रहा है, तो टिड्डा जब ये सब देख रहा है तो टिड्डा चींटी के पास गया, बोला कि बहन ये क्या कर रही हो, ये खाना इकट्ठा कर रही हो, हैं क्या दिक्कत है, हम तो खा लेंगे, उड़ के जाएंगे, लेकर के आ जाएंगे। अब कुछ समय के बाद इतनी बारिश हुई, 3 4 5 10 दिन इतनी बारिश हुई, बारिश रुके ही ना। अब बारिश में टिड्डा उड़ नहीं सकता, तो रेंगता रांगता बचता बुचाता जो है टीटी के पास पहुंचा कि भाई थोड़ी सी मदद कर दो। अब पहले व्यक्ति ऐसी आर्थिक परिस्थिति में अपने को देखेगा कि दूसरे व्यक्ति को देखेगा? पहले तो अपने को देखेगा ना, भाई पता नहीं है ना, देखो 1 हफ्ते से बारिश हो रही है, पता नहीं है ना कि रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कंसर्न समझ रहे हो? तो अनसर्टेनिटीज, कंटिजेंसीज का मतलब होता है कि जिन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी अच्छी है, स्ट्रांग है, उनके लिए अगर कोई आपदा आ भी गई तो वो उसको अवसर में बदल देंगे। दे हैव द स्ट्रेंथ टू कन्वर्ट देयर थ्रेट्स इनटू द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लेकिन जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो उससे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो डूब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो बिजनेस फाइनेंस की बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आज जो है हम केवल इतने ही डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बोलते हैं, क्या डिस्कस करेंगे कल हम, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। तो जितने भी सोर्सेज हैं कल हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई रियली होप कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, रिलेट किया होगा। और कुछ कुछ चीज़ें अब आप भी अपने आप से रिलेट करना, नोट्स बनाओ, सर्च करो क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करता है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, कौन कौन सी सोर्सेज हैं। हालांकि कराऊंगा मैं सब, पर फिर भी देखो स्टडी करो आगे का टॉपिक, कौन कौन से फंड्स होते हैं। हो सकता है आपको कुछ नया फंड मिल जाए, मैंने वो ना लिख रखे हो, मैंने वो ना कर रखे हो। तो पढ़िए, पढ़ाइए, पढ़ाते रहिए और चैनल को शेयर कराते रहिए, करते भी रहिए, खुद भी करो, औरों से भी कराओ कि नहीं भाई भेजो इसको आगे। जितने भी रिलेटिव्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जितने भी लोग आपके आसपास हैं, सबके साथ चैनल को शेयर कर दो और सबको बोल दो कि अधिगम मंत्रा ज्वाइन करें। और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, वरना आप मेल भी कर सकते हैं। कल मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारे टॉपिक के साथ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में। तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।